आज हम सबसे आसान एंट्री करने जा रहे हैं और ये फ़िक्स एंट्री समझ लो इसको कहते हैं। फ़िक्स एंट्री से मुराद इसकी और कोई एंट्री होती ही नहीं है। मतलब एक्सपेंस की पेमेंट, एक्सपेंस अदा करना यानी अखराजात देना। अब अखराजात क्या होते हैं? बेसिकली आपका बिजली का बिल अदा किया, गैस का बिल अदा किया, टेलीफोन का बिल अदा किया, सैलरीज स्टाफ को दी, रेंट दिया, किराया दिया, इंश्योरेंस दिया, एडवर्टाइजिंग यानी हम कोई काम कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग की कंपनी के प्रोडक्ट की, तो वो तमाम चीज़ें अखराजात में आती हैं। और वो हम हमेशा एक्सपेंस जो है वो डेबिट में लिखते हैं। हमेशा एक्सपेंस कहाँ लिखते हैं? डेबिट में। ये लाइन अभी लिख लेना, बाद में लिखवा दूंगा इसको। एक्सपेंस कहाँ आएगा? हमेशा डेबिट। और आपको पता होगा एक्सपेंस का नॉर्मल बैलेंस क्या है? डेबिट, यानी वो इंक्रीज का डेबिट में होता है। तो एक्सपेंस तो हमेशा 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 डेबिट होगा, ये बात याद रखना। बस हमें ये ख्याल रखना है कि हमने पेमेंट कौन सी की है। इस दो किस्म की पेमेंट है बेटा, पहले भी हमने पिछली दफ़ा भी पढ़ा है, अभी भी पढ़ रहे हैं। एक पेमेंट कैश होती है और दूसरी बैंक। बस हमने मेक श्योर कर लेना है कि हमने कैश दिया या बैंक दिया। और आपको पता है पेड का लफ्ज़ आ जाए, आंखें बंद करके कैश क्रेडिट करना होता है, लेकिन चेक का जिक्र कहीं ना हो। और अगर इशू चेक हो, पेड बाय बैंक हो या पेड बाय चेक हो, तो हम क्या करेंगे? हम बैंक को क्रेडिट करेंगे। सही है? तो ये बहुत सिंपल है। अच्छा, कभी कभार ये एक्सपेंस लिखा हुआ नहीं होता है, सिर्फ लिखा होगा पेड सैलरीज, बस पेड रेंट। एक्सपेंस लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन आपको एंट्री में लाजमी लिखना। आपको पता होना चाहिए कि सैलरीज कारोबार, क्योंकि एंट्री क्या है? कारोबार की है। तो कारोबार में पॉसिबिलिटी ये है कि हम सैलरीज भी देंगे, रेंट भी देंगे, टेलीफोन बिल भी देंगे, हर चीज़ जो मंथली होती है। ये क्या है? मंथली पेमेंट होती है। ये क्या होती है? मंथली। अब एक जगह लिखा होता फॉर द मंथ, तो इसका मतलब है वो उस महीने की पेमेंट कर रहे हैं। सही है? रेंट फॉर द मंथ, सैलरी फॉर द मंथ, तो इट मीन्स कि हम उस महीने की सैलरी दे रहे हैं, उस महीने का रेंट दे रहे हैं। बस एक चीज़ का और ख्याल रखना, कहीं एडवांस का लफ्ज़ ना आए। क्या बोला? एडवांस। तो एंट्री बिल्कुल चेंज हो जाती है। क्या बोला? यानी एंट्री में कुछ और आएगा। समझ गए? अब हम इसको देखते हैं। सबसे पहले पेड कैश फॉर सैलरीज एक्सपेंस, हमने कैश अदा किया, सैलरीज। कैश अदा करने का मतलब कैश दिया, तो कैश तो क्रेडिट होगा। मैं पहले कैश को ही क्रेडिट कर दूं, क्योंकि मुझे पहले कैश ही आ रहा है। अब एक 2 नंबर तरीका समझिएगा। एक चीज़ आपको पता चल गई ना, एक ही अमाउंट है। अमाउंट कितने? एक ही है। एक चीज़ अगर आपको पक्का हो जाए कि कहाँ जाएगी, ये क्रेडिट में जा रहा है कैश, तो डेबिट में क्या जाएगा? सैलरीज एक्सपेंस, जो नाम है। $20,000 डेबिट में, 20,000 क्रेडिट में। देखें, पेड कैश फॉर सैलरीज एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। ये बात समझ में आती है? समझ गया? इसमें क्या था, पेड के साथ हमने इससे पहले क्रेडिटर की बात की थी, तो इसमें क्या होता था? अकाउंट पेबल डेबिट, कैश क्रेडिट। इसमें जो नाम दिया वो डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल। बस एडवांस का लफ्ज़ ना हो, और एक्सपेंस के सारे नाम याद होने चाहिए। ये बात याद रखना। अगर कोई नाम आपको नहीं याद और वो आ गया और आपने उसको कुछ और समझ के कुछ और डेबिट कर दिया, तो सवाल पूरा गलत हो जाएगा। तो इसलिए मैंने बेसिक में बोला था कि इसकी जो एसेट्स, लायबिलिटीज़, ऑनर इक्विटीज़, ये टोटल याद होनी चाहिए आपको कितनी है। समझ गए? इनके सारे नाम याद होने चाहिए, कंट्रा अकाउंट के भी नाम याद होने चाहिए, अपोजिट नाम भी याद होने चाहिए। सही है? दूसरा मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, आप गैस करें, फ़ौरन बताएगा। पेड कैश फॉर ऑफिस रेंट एक्सपेंस 10,000, क्या होगा? ऑफिस रेंट एक्सपेंस।
डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा। कैश क्रेडिट होगा, सही है। पेड कैश फॉर सैलरीज एक्सपेंस 10,000 एंड रेंट एक्सपेंस। अब देखो दो चीज़ें आ रही हैं, हम दे एक चीज़ रहे हैं, कैश जा रहा है, दोनों में क्योंकि यहाँ कहीं भी चेक का जिक्र नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं है। एक तो 5,000 कैश जा रहा है और एक 10,000 कैश जा रहा है। कैश को हम एक ही दफ़ा लिखेंगे, कैश को हम एक ही दफा। अब मैं लिख के दिखाता हूँ। और दो चीज़ें उसके अगेंस्ट में जा रही है, एक तो सैलरीज एक्सपेंस, डेबिट। मैंने बोला एक्सपेंस सारे एक साथ आते हैं, रेंट एक्सपेंस, कैश। अब अमाउंट देखिएगा गौर से, सैलरीज एक्सपेंस के सामने हम 10,000 लिख देंगे, रेंट एक्सपेंस के सामने 5,000 लिख देंगे और कैश हम दोनों को जमा करके लिख देंगे क्रेडिट में 15,000। सही है, समझ में आई ये बात? अच्छा ये बात याद रखिएगा, जिसमें एंड का लफ्ज़ हो वो एक साथ ही बनानी, अलग अलग करके नहीं बनानी। अगर आपको ऐसा डाउट होता है, आपको नहीं याद आ रहा कैसे बननी है, तो पहले अलग अलग बना लो रफ में कि कैसे सैलरी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 10,000, रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 10,000, जो सेम है उसका अमाउंट जमा करके लिखो। समझ गए? ये तो सारी चीज़ें आ गई। अब इसमें एक चेक वाली भी आ गई। चेक का हमने अलग से यहाँ कर रहे हैं, यहाँ समझ लेते हैं। इशू चेक फॉर द रेंट ऑफ द रेंट फॉर द मंथ। देखो फॉर द मंथ आ रहा है ना, इशू चेक आ जाए, पेड बाय बैंक आ जाए या पेड बाय चेक आ जाए, तो हम किसको क्रेडिट करेंगे बेटा? बैंक को। हम किसको क्रेडिट करेंगे? बैंक को। आपको ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि बैंक ही आ रहा है, पेड सैलरीज बाय चेक, तो सैलरी एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट। इसमें एक्सपेंस नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपने एक्सपेंस लाजमी लिखना है। पेड बाय बैंक सैलरीज टू ऑफिस स्टाफ। अब आपने ये नहीं करना सैलरी टू ऑफिस स्टाफ एक्सपेंस, नहीं, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट। ये एडवर्टाइजिंग बाय चेक लिखा हुआ है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट। हो जाएंगी ये एंट्रियां बेटा सारी, करो फिर मैं चेक करता हूँ। चले चेक करते हैं। पेड कैश फॉर सैलरी एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। पेड कैश फॉर रेंट एक्सपेंस ऑफिस रेंट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। पेड कैश फॉर सैलरीज एक्सपेंस 1,000 एंड रेंट एक्सपेंस 50,000 तुमने कर दिया, ये 5,000 था, अल्लाह की बंदी। ये देख एक ज़ीरो कम कर, ये ज़ीरो बढ़ाना। सैलरी एक्सपेंस डेबिट 1,000, रेंट एक्सपेंस डेबिट 5,000 और कैश क्रेडिट 15,000, तो ये ज़ीरो का ख्याल करो भाई। पेड कैश फॉर इंश्योरेंस एक्सपेंस 60,000, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट 60,000। पेड सैलरीज बाय चेक 4,000, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट बाय चेक, और सैलरीज एक्सपेंस नहीं लगाया, मैंने बोला था एक्सपेंस लगाना ज़रूरी है। सैलरी एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट। सही है? पेड रेंट एक्सपेंस बाय कैश, रेंट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। पेड कैश फॉर एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग है बेटा, सही है, एडवर्टाइजिंग है, इसकी स्पेलिंग सही कर लेना। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, सही है, इसको सही कर लेना। इशू चेक फॉर रेंट फॉर द मंथ रुपीज़ 2,000, रेंट एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट 2,000। पेड सैलरीज बाय चेक 6,000, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट 6,000। पेड बाय बैंक सैलरीज टू ऑफिस स्टाफ 7,000, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट। इतनी कम सैलरी रखी हुई है तुमने स्टाफ के लिए, शर्म नहीं आई? पेड एडवर्टाइजिंग बाय चेक 8,000, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, दोबारा से बोल रहा हूँ एक्सपेंस मत भूला करो, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट 8,000।